हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टूडेयर। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था बेसिकली मैटर वेव का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा रेडिएशन, प्रेशर और फोर्स ऑन ए प्लेट। उसके बारे में बताऊंगा जो कैथोड प्लेट है उस पर रेडिएशन, प्रेशर और उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा जब फोटॉन्स फॉल कर रहा होगा उस पर, उसके उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो फिर से मैं वही कहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा, वीडियो नहीं पूरा देखिएगा तो शायद मज़ा नहीं आएगा। तो होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई देखो क्या है, क्या करता हूँ मैं कि मान लो कि जैसे यहाँ पे तो अभी तुम देख रहे हो कि अगर ये प्लेट ये है तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रहा था, है ना। ये केस मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि ये केस जो है कि मान लो ये थीटा डिग्री इंक्लाइंड आ रहा है, मैं ये केस को बाद में डिस्कस करूँगा। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो केस में डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लो अगर ये प्लेट है, अगर ये प्लेट है, लेट दिस बी ए प्लेट, अगर ये मैं प्लेट मानता हूँ, ओके, तो जो रे ऑफ लाइट आ रहे हैं वो परपेंडिकुलर फॉल कर रहे हैं, तो नॉर्मल फॉल कर रहे हैं, ओके। तो रे ऑफ लाइट जो आ रहे हैं नॉर्मल फॉल कर रहे हैं। दिस इज प्लेट और यू कैन से कैथोड प्लेट और यू कैन से मेटेलिक प्लेट। तो रे ऑफ लाइट जो फोटॉन्स जो आ रहे हैं जिसका इंटेंसिटी आई है और इसका एरिया क्या है, एरिया ए है। अगर इंटेंसिटी ए है, एरिया ए है और इंटेंसिटी आई है, तो इस तरीके से फॉल कर रहा है तो क्या होगा। देखो जो यहाँ पे फोटॉन्स जो भी आ रहे हैं, तो एक चीज़ हो रहा होगा कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो कुछ तो इसका ये जो प्लेट है या तो पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर ले रहा होगा, या कुछ ऑब्जर्व कर रहा होगा और कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, या पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। 3 केस बन रहे हैं। पहला तो यह कि पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर ले रहा होगा, दूसरा या पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दे रहा होगा, या फिर कुछ ऑब्जर्व कर रहा होगा और कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ओके। यही 3 केस हो रहा होगा। मैं तीनों केस के एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा, ओके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितना फोटॉन्स यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। तो कितना फोटॉन्स फॉल करें, नंबर ऑफ फोटॉन्स, दैट इज कैपिटल एन में लिखता हूँ। नंबर ऑफ फोटॉन्स मैं कैसे निकालता था, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज बेसिकली टोटल एनर्जी फॉलिंग पर नंबर ऑफ फोटॉन इज बेसिकली व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन इज बेसिकली व्हाट, हम लोग निकालते थे टोटल एनर्जी बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालते थे, टोटल एनर्जी बेसिकली क्या निकालते थे, इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी इंटू एरिया इज बेसिकली टोटल एनर्जी। इंटेंसिटी को बेसिकली डिफाइन करते थे, इंटेंसिटी इज बेसिकली डिफाइन एज टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ 1 सेकेंड। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, टोटल एनर्जी इज बेसिकल टू आई इंटू ए। टोटल एनर्जी इज बेसिकल टू व्हाट, आई इंटू ए। एरिया इज नॉर्मल एरिया हेयर, देखना यहाँ पे नॉर्मल एरिया, देखो नॉर्मल एरिया यहाँ पे, एरिया इज हेयर नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया। टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम 1 सेकंड में ले लिया तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। यानी कि आई ए बाई व्हाट, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज एच सी बाई लेमडा। सो लेमडा गोज अप एंड इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एन इज बेसिकली आई ए लेमडा बाई एच सी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी होता है, और यहाँ से डिराइव करके नंबर ऑफ फोटॉन, यहाँ पे एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन प्लेट, नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग ऑन प्लेट, ओके। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन प्लेट निकाल लिया, आई ए लेमडा बाई एच सी, ओके। चलो अब देखो क्या हो रहा है कि फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। तो अगर फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, इनिशियल वेवलेंथ। तो बेसिकली हम लोग को निकालना क्या है, रेडिएशन, प्रेशर एंड फोर्स। तो प्रेशर इज बेसिकली व्हाट, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू पार्ट रेडिएशन, प्रेशर और प्रेशर, यहाँ पे लिख सकते हो रेडिएशन प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है, या प्रेशर भी लिख सकते थे, रेडिएशन
रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ये लिखते हैं। अब फोर्स ऑन प्लेट, तो फोर्स ऑन प्लेट बेसिकली क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फोर्स ऑन प्लेट को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। चलो भाई, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, सबसे पहला एक हम लोग केस तो ये अभी सोचे ही नहीं ना कि केस क्या होगा, सबसे पहले हम लोग केस लिखना है। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स, रेडिएशन प्रेशर इज 4 परपेंडिकुलर अपॉन एरिया एंड फोर्स इज बेसिकली dp बाई dt। वेवलेंथ सॉरी मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता था, मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन, सिंगल फोटोन क्या होता था, मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन इज h बाई लेमडा, मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन इज बेसिकली h बाई लेमडा। यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक आप नोट कर लो ये। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये कितना ऑब्जर्व करेगा, कितना रिफ्लेक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा इसकी स्ट्रेंथ पे कि इसका ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट कितना है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक कोफिशिएंट बताता हूँ, एक टर्म लिखाता हूँ, ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड आर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये कितना ऑब्जर्व करेगा, कितना रिफ्लेक्ट करेगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज बेसिकली 1। मतलब टोटल में, टोटल कितना होगा, टोटल होना चाहिए, टोटल पार्ट, कुछ पार्ट ऑब्जर्व करेगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, बट टोटल पार्ट इज 1। तो अ पार्ट ऑफ, जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ सम, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एब्जॉर्ब करेगा और उसका कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट करेगा, बट टोटल 1 होना चाहिए दोनों फ्रैक्शन का सम। तो मैं ये चीज़ लिख दिया, a प्लस आर इज इक्वल टू 1। तो मैं बेसिकली अब इस चीज़ को मैं उस साइड लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि ये बार बार यूज जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटोन का बेसिकली निकाले, एन इज बेसिकली आई ए लेमडा बाई एच सी। अभी भी निकाले नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। ओके, अब देखो हम लोग केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल फोटॉन्स, टोटल फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, टोटल फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड इज एब्जॉर्ब्ड। सारे के सारे एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं, मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू 1। सारे के सारे एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं, मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, 1 होना चाहिए। चलो भाई, अच्छी बात है। अब देखो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा भाई, इनिशियल मोमेंटम जो होगा h बाई लेमडा, किस डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, डाउनवर्ड, हाँ सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, h बाई लेमडा डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम बताओ, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इज 0, क्योंकि सारे के सारे तो एब्जॉर्ब हो गया था, बाहर तो कुछ आया ही नहीं। ओके, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस h बाई लेमडा, माइनस h बाई लेमडा, तो माइनस h बाई लेमडा, माइनस साइन इंडिकेट दैट डाउनवर्ड से अपवर्ड हो जाएगा। बोलो अपवर्ड होगा कि नहीं होगा। ये चेंज इन मोमेंटम किस फोटोन का, एक फोटोन का आएगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम,
टोटल चेंज इन मोमेंटम, बताओ भाई टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो एक फोटोन का इतना आया तो टोटल फोटोन कितना है, यानी कि n इंटू एच बाई लेमडा, एंड n का वैल्यू क्या है आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा, लेमडा लेमडा गेट्स कैंसिल, एच गेट कैंसिल, एंड दिस इज आई ए बाई सी, दिस इज आई ए बाई सी। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज आई ए बाई सी, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। ये ध्यान रहना चाहिए भैया, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। ये आ रहा है, अच्छा ये तो आ ही नहीं रहा यार, एक मिनट, देख लो एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। एच बाई आई ए बाई सी अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। मैं फिर से वही कर देता हूँ, चलो भाई अब उसको मैं कर दूंगा, ओके, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, डैट इज एन एच बाई लेमडा होगा, और एन का वैल्यू क्या है आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा, लेमडा लेमडा गेट्स कैंसिल, एच गेट्स कैंसिल, एंड दिस इज आई ए बाई सी, ओके। दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम। किस डायरेक्शन है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इससे मैं इरेज करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा, कोई बात नहीं। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन आया, मतलब फोर्स ऑन फोटोन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम तो है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट सेकेंड, डैट इज एच सी बाई आई ए बाई सी अपवर्ड। फोर्स इसका किधर आया, अपवर्ड आया, फोर्स ऑन फोटोन अपवर्ड आया। तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स ऑन प्लेट क्या होगा, आई ए बाई सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आई ए बाई सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, ओके। अब फोर्स ये आ गया, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स परपेंडिकुलर बाई एरिया। अब ये आई ए बाई सी डाउनवर्ड डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर फोर्स थी है, यानी आई ए बाई सी बाई ए ना ए को मार दिया, डैट इज प्रेशर P इज इक्वल टू आई बाई सी, पी आर रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी। तो क्वेश्चन इस पे बनेंगे, मैं अभी डिराइव करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन इस पे बनेंगे, ओके। इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है, कौन सा प्रेशर निकालना है, जब A इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, R इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1, ओके। टोटल फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड इज एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, ओके जी। टोटल फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड केस, टोटल फोटॉन फॉलिंग पर सेकेंड इज रिफ्लेक्टेड, तो R इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम एच बाई लेमडा डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड। फाइनल मोमेंटम ये नहीं होगा, मतलब जो आया सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एच बाई लेमडा किस दर, अपवर्ड डायरेक्शन में ना, अपवर्ड। अब देखो टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो ये अपवर्ड, दिस माइनस दिस, तो इसका अगर डायरेक्शन नेगेटिव ले ले तो अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव 2h बाई लेमडा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा 2h बाई लेमडा अपवर्ड डायरेक्शन में, समझ में आया।
टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2IA/c आ जाएगा, 2IA/c आ जाएगा। यानी फोर्स ऑन फोटोन क्या हो जाएगा, 2IA/c हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ही। तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, 2IA/c हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो 2I/c एंड दिस इज प्रेशर इज 2I/c। प्रेशर इज बेसिकली 2I/c हो जाएगा। हमारा नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, 2I/c। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल जो फर्स्ट केस था वैसी सेकेंड केस में सिर्फ 2h/λ हो गया चेंज इन मोमेंटम, तो सारा कुछ चेंज हो गया। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, फोटोन पे फोर्स अपवर्ड लगेगा, इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स पे प्लेट पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। अंडरस्टूड, समझ में ये चीज़ आया। चलो भाई सेकेंड केस, थर्ड केस, सेकेंड तो बता दिया ना। थर्ड केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थर्ड केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ओके। थर्ड केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आ जाओ, क्या है इंटरेस्टिंग देख लेते हैं भाई। देखो केस थर्ड में क्या कर रहा है, ग्राफ फिगर जो बेसिकली था एग्जैक्टली सेम है, नो चेंज। n इज इक्वल टू वैल्यू लिख देते हैं, n इज इक्वल टू वाट, IA/λ/hc, ओके, IA/λ/hc, ओके। नाउ सी, केस थर्ड में क्या कर रहा है, लाइट फॉल जो कर रहा है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। सम ऑफ लाइट इज absorbed and remaining gets reflected, मतलब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके। इसका मतलब ए का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में है, आर का भी जो वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में है, और ए प्लस आर दोनों का वैल्यू क्या है, 1 है। ए का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में है, आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और ए प्लस आर का वैल्यू क्या है, 1 है, ओके। चलो भाई, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट चीज़ अपनाऊंगा, ओके। तो देखो यहाँ पे बेसिकली, तो चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन के कारण चेंज इन मोमेंटम क्या था, तो h/λ था, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड था। चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के कारण चेंज इन मोमेंटम ये था, ओके, ठीक है भाई। तो एब्जॉर्प्शन के कारण चेंज इन मोमेंटम ये था, ओके। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1 माइनस आर, है ना, A इज इक्वल टू 1 माइनस आर। तो एब्जॉर्प्शन के कारण चेंज इन मोमेंटम ये था, है ना। और क्या लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, तो n को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, टोटल चेंज मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, तो IA/λ/hc इंटू h/λ, λ गेट्स कैंसिल, h गेट्स कैंसिल, IA/λ
सी, ये होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये बेसिकली, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड। इसका डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड। ओके, बट कॉफिशिएंट क्या है? 1 माइनस आर। बट कॉफिशिएंट क्या है? 1 माइनस आर। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन प्लेट, डायरेक्ट लिखते हैं फोर्स ऑन प्लेट। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड जो होगा वही तो फोर्स होगा, फोर्स ऑन प्लेट, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो फोर्स ऑन प्लेट हो जाएगा IA बाई सी, और जो कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, डैट इज 1 माइनस आर। IA बाई सी 1 माइनस आर, इस किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड। IA बाई सी 1 माइनस आर। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्शन, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ओके, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे मैं लिखते रहता हूँ, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 2h बाई लेमडा। ओके, 2h बाई लेमडा अपवर्ड डायरेक्शन में। टोटल चेंज इन मोमेंटम तो क्या हो जाएगा? 2I बाई सी, 2IA बाई सी, और कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, डैट इज R। ओके, तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन प्लेट, फोर्स ऑन प्लेट क्या हो जाएगा? 2IA बाई सी इंटू आर। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। फोर्स दोनों के कारण डाउनवर्ड। अब दोनों के कारण अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एफ नेट। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? फोर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन प्लस फोर्स ड्यू टू ऑब्जर्प्शन। ऐड करोगे तो IA बाई सी इंटू 1 माइनस आर ऑफ 2IA बाई सी इंटू आर। अगर सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 1 प्लस आर इंटू IA बाई सी। ओके, इसलिए फोर्स तो ये हो गया, एफ नेट ये आ गया, तो पी आर नेट क्या आ जाएगा? पी आर नेट इज बेसिकली 1 प्लस आर इंटू आई बाई सी। 1 प्लस आर इंटू आई बाई सी दिख रहा है? यस, 1 प्लस आर इंटू आई बाई सी। नेट प्रेशर कितना हो गया? जब अब यहाँ पे R का जो वैल्यू जो रहेगा दिया रहेगा, A प्लस आर का वैल्यू दिया रहेगा, या फिर R का दिया रहेगा, A का दिया रहेगा। दोनों में से अगर R का दिया रहेगा तो सही है, डायरेक्ट यूज कर देना। अगर R का नहीं दिया, A का दिया है, तो 1 माइनस आर कर दोगे तो 1 माइनस A कर दोगे तो R का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो फाइनली आप या फिर ये याद कर लो, फाइनली कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बेसिकली। अब देखो बेसिकली क्वेश्चन तो इस पे भी आते हैं, बट एक क्वेश्चन है जो मैं उसे क्वेश्चंस के तौर पे करवाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली मैं उसे क्वेश्चन के तौर पे करवाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे यहाँ पे हम लोग जो रे ऑफ लाइट फॉल करवा रहे हैं वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर फॉल करवा रहे हैं, है ना। रे ऑफ लाइट जो फॉल करवा रहे हैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर फॉल करवा रहे हैं। ओके, रे ऑफ लाइट जो फॉल करवा रहे हैं वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर फॉल करवा रहे हैं। बट क्या है, आपको इस तरीक़ा से दिया रहेगा कि प्लेट ये है और रे ऑफ लाइट इस तरीक़े से फॉल कर रहे हैं, मतलब कि ये थीटा एंगल पे फॉल कर रहा है, ये थीटा एंगल पे फॉल कर रहा है, इंटेंसिटी ये है और इसका एरिया ये है। तो बताओ कि रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, फोर्स क्या होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के तौर पे कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, वीडियो सिर्फ 24 मिनट्स का गया, मुझे लगता है इसको बता देते हैं शायद। ओके, रेडिएशन प्रेशर समझ में आया आपका। ये एडवांस में क्वेश्चन पूछता है इस पे, रेडिएशन प्रेशर पे बेस्ट। ठीक है, मेंस में भी पूछा है बट इस एंगल वाले पे बेस्ट नहीं पूछा है, उस पे पूछा है, नॉर्मली इंसिडेंट पे पूछा है। ओके, तो चलो देखते हैं इस पे जो कॉन्सेप्ट होता है, नहीं तो कॉन्सेप्ट बता देते इस पे, या फिर एक
एक केस में बता देता हूँ, नेक्स्ट केस खुद से कर सकते हो, इसका कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। एक केस में इसका बता देता हूँ, फिर हो जाएगा, है ना, वही ठीक रहेगा एक केस बताने में। चलो भाई, देखो क्या है कि यहाँ पे देखो प्लेट जो है, प्लेट मैं छोटा सा प्लेट बना रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन बढ़ा जाएगा। तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से फॉल कर रहा है, जो कि जनरली तुमको हम दिखाए थे। इसका इंटेंसिटी आई है, एरिया ए है, और जो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो पूछ रहा है कि फोर्स ऑन प्लेट और रेडिएशन प्रेशर क्या होगा। ओके, तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बेसिकली क्या मैं बताया था, नंबर ऑफ फोटॉन्स बेसिकली क्या बताया था, टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी तो फाइंड कर ले। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या होता है, इंटेंसिटी इज बेसिकली टोटल एनर्जी, यू कैन, या फिर से पावर पर यूनिट एरिया, नॉर्मल एरिया। यहाँ पे बार बार बता, तो वहाँ पे भी बताया था ना, नॉर्मल एरिया, पावर पर यूनिट नॉर्मल एरिया। यहाँ पे एरिया देखो, अगर ये थीटा है और अगर ये एरिया है, तो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर अगर एरिया, इसके परपेंडिकुलर अगर एरिया देखोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो I इज इक्वल टू पी बाई ए कॉस थीटा, पी बाई ए कॉस थीटा, एंड सो P इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा। एंड पावर, यहाँ पे देखो ये पावर है, प्रेशर मत समझ आना। तो पावर इज इक्वल टू आई कॉस थीटा, और यू कैन से टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज आई ए कॉस थीटा। टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, है ना, ये समझ लो, पर सेकेंड मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी बाई टी को लिखेंगे पी को, तो टी को अगर 1 सेकेंड लिख देंगे तो हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी आई ए कॉस थीटा हो गया यहाँ पे, अच्छी बात है। इसका मतलब अब जो हमारा फोटोन्स होगा, यहाँ पे देखो मैं इरेज कर देता हूँ इसको, है ना। अब जो हमारा फोटोन्स होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स, जो पहले लिखते थे हम लोग नंबर ऑफ फोटोन्स, जो हम लोग पहले लिखते थे नंबर ऑफ फोटोन्स, आई ए बाई एच सी बाई लेमडा लिखते थे ना, वो अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा, आई ए कॉस थीटा अपॉन एच सी बाई लेमडा, ये होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल इज आई ए कॉस थीटा बाई एच सी इंटू लेमडा। ओके, चलो भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग को मालूम हो गया। अब देखो क्या करते हैं, सिंपल सी बात, मैं एक केस बताता हूँ। कौन सा केस मैं बता दूँ, चलो मैं एब्जॉर्प्शन वाला केस में बताता हूँ। दैट इज ए इज इक्वल टू 1, मतलब कि जो भी आ रहा है सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ओके, अगर सारे के सारे एब्जॉर्ब हो रहा है, सारे के सारे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम जो होगा दैट इज एच बाई लेमडा। किधर, कौन सा डायरेक्शन, तो लिखेंगे एच बाई लेमडा डाउनवर्ड, बट डाउनवर्ड एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। मतलब यू कैन से कि जो मोमेंटम होगा कुछ इस तरीके से होगा, मोमेंटम जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा विथ वर्टिकल थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा विथ वर्टिकल थीटा। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा विथ वर्टिकल थीटा, एट डाउनवर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। देखो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे होगा। ओके, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0। चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो चेंज इन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 0 एंड इनिशियल इज दिस। तो ये डाउनवर्ड था और ये 0, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि h बाई लेमडा डाउनवर्ड अब नहीं होगा, अब क्या होगा? अपवर्ड। फाइनल देखो 0 माइनस, तो माइनस करेंगे तो इसका डायरेक्शन उल्टा, अपवर्ड एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। यहाँ पे भी होगा अपवर्ड होगा, बट अपवर्ड होगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं, अपवर्ड विथ वर्टिकल थीटा, अपवर्ड विथ वर्टिकल थीटा। ओके, समझ में आ रहा है? अपवर्ड विथ वर्टिकल थीटा, समझ आया? अपवर्ड विथ वर्टिकल थीटा। टोटल चेंज इन मोमेंटम, जैसे वहाँ पे किया था सेम चीज, टोटल चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, बताओ? तो टोटल चेंज, एक फोटोन का ये है, तो टोटल फोटोन दैट इज वो है, यानी कि n इंटू एच बाई लेमडा, डायरेक्शन सेम, और यू कैन यहाँ पे सॉल्व करोगे, एच n का वैल्यू लिखोगे आई ए कॉस थीटा इंटू लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा, लेमडा गेट्स कैंसिल, एच गेट्स कैंसिल, एंड दिस इज आई ए कॉस थीटा बाई सी। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, अपवर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ये आया, मतलब फोर्स ऑन फोटोन पर सेकेंड कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम ही तो फोर्स है, तो फोर्स पर सेकेंड किस पे आया? वर्टिकल आया, किस पे? फोटॉन्स पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन प्लेट, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फोटोन पे नहीं लिख रहे, फोर्स ऑन प्लेट क्या होगा भाई? फोर्स ऑन प्लेट दैट इज आई ए कॉस थीटा बाई सी, किधर? डाउनवर्ड एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल, डाउनवर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब डाउनवर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल बोल रहा है, तो इस तरीका से कुछ बनेगा, डाउनवर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो अगर मान लो, तो यहाँ पे अगर हम लिखे एफ ए, अगर ये एफ है तो इसको लिख सकते हैं क्या? एफ कॉस थीटा। परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन फोर्स, एंड दिस इज एफ साइन थीटा। तो हमको तो फोर्स लिखना है कौन सा? परपेंडिकुलर जो प्लेट पे है, फोर्स ऑन प्लेट, ये तो यानी कि फोर्स ऑन प्लेट क्या लिख सकते हैं? एफ कॉस थीटा, दैट इज एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, इसलिए आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इज बेसिकली फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो फोर्स परपेंडिकुलर क्या? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा बाई सी, सॉरी एफ कॉस थीटा बाई एरिया परपेंडिकुलर, एरिया तब यही होगा ए। सो आई ए दैट इज आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, अब ये हो जाएगा आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। तो सिमिलर तरीके से जब हम लोग रिफ्लेक्टेड 100% रिफ्लेक्शन होगा, मतलब r इज इक्वल टू 1 रहेगा, तो यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2i cos स्क्वायर थीटा बाई सी। ओके, और फिर केस दूसरा एक लेना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा झमेला बनेगा, सेम नहीं बनेगा। ओके, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मैं उस तरह का क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा। ओके, तो अच्छा लगा, समझ में आया? कोई चीज़ अगर दिक्कत हो रहा है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ समझ नहीं आया, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ओके।
समझ में आया कि कैसे मैं लिखा एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर फोर्स हम लोग को लिखना था। और यहाँ पे बोल सकते हैं पैरेलल फोर्स भी है, तो पैरेलल फोर्स जो है अगर वो लिखना रहेगा तो पैरेलल फोर्स क्या लिखोगे, एफ साइन थीटा। एफ तो पता है आपका, तो एफ पैरेलल फोर्स अगर लिखना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिखना है तो लिख लो पहले, ठीक है, स्टॉप करके लिख लेना, फिर मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अगर जैसे आपको अगर लिखना है परपेंडिकुलर फोर्स तो हो गया कौन सा, फोर्स ऑन प्लेट। फोर्स ऑन प्लेट तो होगा क्या, यहाँ से देखो एफ कॉस थीटा और यू कैन से आई कॉस स्क्वायर थीटा, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा ना, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। ओके, फोर्स ऑन प्लेट एफ कॉस थीटा हो गया परपेंडिकुलर फोर्स। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, एफ साइन थीटा। अब अगर इसको लिखोगे तो लिखोगे आई ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई सी। ओके, तो इस तरीक़ा से लिख सकते हो, आई ए कॉस थीटा आप इंटू साइन थीटा बाई सी, टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा आई ए साइन 2 थीटा बाई 2c। ओके, इसका डायरेक्शन कितना होगा, इस डायरेक्शन में, और यू कैन से पैरेलल टू द प्लेट। ओके, तो ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में होप सो आया होगा। तो बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास से आपको न्यूमेरिकल इससे मिलेगा, और इस पे 2 क्लास न्यूमेरिकल मिलेगा, मतलब 2 लेक्चर न्यूमेरिकल मिलेगा, और थर्ड लेक्चर से इसके बाद का थर्ड लेक्चर जो होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टार्ट करूँगा। ओके, टिल देन एंजॉय दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों की भी बताइए कि इस तरीक़े से पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, उसको भी फ़ायदा हो सकता है। तो टाटा एंड बाय बाय।